हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस पार्ट 3। उससे पहले अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऑफलाइन बेस चल रहा है, कोई इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हो। सारे डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल फ्रैक्शंस, आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग सभी, डेसिमल फ्रैक्शंस। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखने से भी नहीं चलेगा, आपको जो है आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा और आपका जो नोट है वो बनाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए डेसिमल फ्रैक्शन। हम लोगों ने देखा था जो डेसिमल फ्रैक्शंस का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट सिंपल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, और थर्ड जो होता है वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आप डीएफ लिख दो, फिर आप सोचोगे कि क्या है। ठीक है, डीएफ का मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हो। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, शांत। ठीक है, जो रुक जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, वो चलते जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाफ, ठीक है, 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.5। ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर आपको आता है 1/4, ये क्या है 0.25। मतलब ये एक दो डेसिमल जो है वो दशमिक के बाद 2-3 घर जाके रुक जाता है। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो चलते जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो 1/3 इक्वल टू 0.3333, ये चलता जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये चलता जाता जाएगा। ठीक है, फिर आप 2/3, ठीक है, ये 0.6666, ये चलता जाएगा। 1/7 0.1428, ये चलता जाएगा। मतलब ये कभी शांत नहीं है। इसका मतलब इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का और कोई टाइप नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का और दो टाइप है, हम देखेंगे, उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप पूछेगा कि फाइंड फॉलोइंग फाइंड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी 2-3-4 ऑप्शन देते हैं कि उसमें से आपको नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को ढूंढने के लिए आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। टू आइडेंटिफाई, आप लोग नोट कीजिए, टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्स में कि जो ऑप्शंस एलिमिनेशंस करते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस एलिमिनेशंस करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शंस ऑब्वियसली निकल जाते हैं। तो अगर हम टर्मिनेटिंग को निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली निकल जाएगा। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग थ्रू कैसे निकलेगा, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होता है ना, वो किस फॉर्मेट में रहता है, 1/2n इंटू 5n, और 1/2n और 1/5n, इस फॉर्मेट में आपका टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस है वो आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, 1/2n इंटू 5n, n कुछ भी होता है। n जो होता है ना, n होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल्स देते हैं 1/20। ठीक है, 1/20 इसका फॉर्मेट क्या है, 1/4 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 स्क्वायर इंटू 5 तो इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं, 2n इंटू 5n। इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट में अगर है कोई भी फ्रैक्शन तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है,
1/20, 3/20, ठीक है, जो भी है, मतलब नीचे 2n इंटू 5n होना चाहिए, या फिर सिर्फ 1/2n, जैसे मान लो ये जो 1/4, ठीक है, 1/5 ये भी होगा। तो इस फॉर्मेट में अगर है तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आपको पता चलेगा, ठीक है, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बाकी जो भी नहीं रहेगा वही तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, जो भी इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। मतलब 2n इंटू 5n, मतलब 5 का मल्टीपल्स होना चाहिए और 2 का मल्टीपल्स होना चाहिए, जो क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, आप लोग 2-3 एग्जांपल्स लिख लीजिए ताकि आप लोगों को, आप एक काम कीजिए, अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। तो एक है 5/168, 3/40, 8/378 और 9/20। ये चारों आप कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक दे देता हूँ 8/135, ठीक है। ये इनमें से, इस 5 में से कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। चलो, और हाँ, एक क्वेश्चंस में आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने क्या किया नहीं पता नहीं, ठीक है। ये जो है इसका आंसर क्या होगा, ये डिफरेंस मेथड से अगर हम करते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ठीक है। इसमें भी 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, मतलब यहाँ पे आपको 3 डिवाइड बाई, सब में 3 डिवाइड करने से आपको 1 ही दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, 2, 7, 8, 12, 17 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन, 17, फिर 12, फिर 8, फिर 7, फिर 2, ठीक है। 17 was the largest fractions and 2 is smallest one, ठीक है। तो समटाइम्स एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट पूछता है, तो 7 होगा सेकेंड स्मॉलेस्ट। आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट देख के ये नहीं करना है कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट, कभी कभी सेकंड भी दिया रहता है, वो भी देखना होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट देख के फिर वो आप सेकंड या थर्ड स्मॉलेस्ट आपको नहीं देख रहे हो तो क्या होगा, आप फिर गलत करके आ रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, 12, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। चलो, तो हम कहा थे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, तो आपको पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है। जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस शांत होता है और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, अशांत होता है, मतलब वो चलता ही जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कैसे हम आइडेंटिफाई करें, 1/2n इंटू 5n और 1/2n और 1/5, मतलब 2 का मल्टीपल्स, 2 का इसको मतलब जो भी है, n का पावर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आप लोगों को 5 में से, आपको जो भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लगता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप्स, कि नॉन टर्मिनेटिंग को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको यहीं पे भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्योर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है, या फिर आप मिक्स रिकरिंग भी कह सकते हो, नॉन रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 1/3, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 ऊपर बार, ठीक है। ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार का मतलब 3 के पीछे बहुत 3 है, ठीक है, इसलिए एक के ऊपर बार दे दिया, मतलब इसके ऊपर। और नॉन टर्म, और एक एग्जांपल देते हैं 2/3, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार। तो हम जो भी इस जो 1/3 होता है वो 0.3333 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
जो भी मतलब चलता जा रहा है, अशांत है, जो भी नॉन टर्मिनेट है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पाई का वैल्यू ले लो 22/7, 3.14, ये मतलब क्या देगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज देगा, ठीक है। लेकिन प्योर रिकरिंग में क्या होता है, एक ही नंबर रिपीट होता रहता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ही मतलब चलता ही जाता है एक ही नंबर। लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या होता है, वो जो नंबर्स आते हैं ना पॉइंट के बाद, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे √2, ठीक है, ये मतलब जो भी देगा नॉन रिकरिंग में वो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कौन नॉन रिकरिंग है कौन प्योर रिकरिंग है, ठीक है। तो प्योर रिकरिंग में भी डिफरेंट है। प्योर रिकरिंग में एक है इम्प्योर और एक है प्योर, ठीक है। तो इम्प्योर में क्या होता है, इम्प्योर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.37 के ऊपर 7 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0.37777, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब एक दो संख्या ऐसा रहेगा जो फिक्स रहेगा और बाकी पीछे जो रहेगा वो रिपीट होता रहेगा। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया 0.377 के ऊपर बार, तो इसका मतलब 3 फिक्स रहेगा और 7 रिपीट होता रहेगा। लेकिन प्योर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.6, मतलब 0.6666, मतलब कोई भी दूसरा नंबर्स नहीं आएगा, सिर्फ एक ही नंबर्स होगा जो मतलब रिपीट होता रहेगा। लेकिन इम्प्योर में क्या होता है, एक दो नंबर्स ऐसा रहेगा जो रिपीट नहीं होगा, बाकी पीछे जो होगा वो रिपीट होता रहेगा। तो और भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 0.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये प्योर है, ठीक है। 0.935 के ऊपर बार, इसका मतलब ये क्या है, इम्प्योर। क्यों इम्प्योर है, क्योंकि 9 फिक्स है और 35 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जैसे 0.9353535 ऐसे करते हुए चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें 0.935 के ऊपर बार लगाता हो पूरा बार, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्योर हो जाएगा। क्यों, ये इसमें तीनों रिपीट होगा, 935 935 935 करते हुए चलता जाएगा, मतलब सारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। फिर 0.37 के ऊपर बार, तो आशा करता हूं आप सभी को ये भी प्योर होगा, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। जिसके ऊपर बार है, अगर कोई भी संख्या पॉइंट के बाद कोई संख्या के ऊपर अगर बार नहीं है और पीछे वाले संख्या के ऊपर बार है और वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इम्प्योर है। और पॉइंट के बाद से ही मतलब जो भी संख्या है उसके ऊपर सारा बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो प्योर है, ठीक है। चलो अभी आप लोग हेडिंग दीजिए, रिकरिंग प्योर एंड नॉन रिकरिंग decimal fraction convert to simple fractions, ठीक है। तो हम इस जो रिकरिंग नॉन रिकरिंग है प्योर रिकरिंग है, इस फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल्स देते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/9, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आया ये, फिर आपको 0.37 के ऊपर बार, तो इसका मतलब 37/99। ये कैसे, ये 9 कैसे आया, ये 99 कैसे आया, वो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और ध्यान से देखिए। ये जो 9 है, हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 को 0.3333 ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये 0.373737 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर इसको 0.37 को अलग से करता हूँ और 0.33 को उसको अलग से करता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.3
3 लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10x इक्वल टू 3.3333 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आता है तो ये जो इक्वेशंस, इसको मैं इक्वेशंस 2 मानता हूँ और इसको इक्वेशंस 1 मानता हूँ। तो इक्वेशंस 1 माइनस इक्वेशंस 2 अगर करता हूँ तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स 9x, और 3.3333 से 0.333 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 3। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/9, ठीक है। तो क्या आया, डायरेक्ट मैंने इसमें आप लोगों को दिखा था 3/9, ठीक है। तो इसको भी 0.37 को भी करते हैं, तो 0.37 का x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.373737 इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ना, ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछते हैं कि इसे दे देगा प्योर और नॉन रिकरिंग, नॉन प्योर, तो उसको आपको देगा कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, किस पे, सिंपल फ्रैक्शंस पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये तो आप लोगों को मतलब जो बेसिक होता है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये 9 आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ जाएंगे तो उसके बाद जब मैं जब 3/9 डायरेक्ट कैसे लिखा वो आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.3737 ये दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले x संख्या था मतलब 0.333, तो x संख्या के लिए 10 मल्टीप्लाई किया, दो संख्या के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100x इक्वल टू 37 पॉइंट, ठीक है, 373737 करते करते चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर इसी की तरह इसको इक्वेशंस 1 मानते हैं, इक्वेशंस 2 मानते हैं, ठीक है, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 करते क्या देगा आपको, 100x में से x चला जाएगा तो 99x इक्वल टू 37.373737 करते हुए इसको अगर इसको 2 को माइनस 0.37 को माइनस करते हैं तो क्या देगा आपको, सिर्फ 37 देगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 37/99। ये था आपको बेसिक, ठीक है। और भी ज्यादा संख्या देगा तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन आपको इतना डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना होगा। आप अगर समझ गए तो आप देखिए ये कैसे होता है। जैसे मैंने ये जो 0.37 के ऊपर बार देखा, जैसे ही मैंने बार देखा किस संख्या के ऊपर, 37 के 0 पॉइंट के बाद दोनों संख्या के ऊपर बार देखा, तो बार जिस पे होता है उस पे डायरेक्ट आप नीचे 99 लिख दो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे 0.37575 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऊपर 375 को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, 375 को जैसे ऐसे लिख दूंगा, माइनस किसको करूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये 3 संख्या 3 आदमी है, मतलब 3 भाई है, ठीक है। तो 3 भाई है, तो 3 भाई जब एक ही छत के नीचे रह रहा था, तो पिताजी ने क्या किया, वो जो पहला भाई है उसको कुछ नहीं दिया, मतलब उसके ऊपर छत नहीं है, मतलब देख रहे हो उसके ऊपर बार नहीं है, मतलब क्या उसके ऊपर छत नहीं है, उसको घर से निकाल दिया, ठीक है, उसको कुछ नहीं दिया, बाकी दो लोगों को दे दिया कि हाँ तुम ले लो अपना जो चाहिए। तो इन 7 और 5 जो है वो 2 भाई है उसको दे दिया, तो उसको अगर दे दिया तो वो जो पहला भाई है 3 जो है वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं दिया तो वो क्या करेगा, वो अपना बनाएगा, ठीक है, इसलिए उन दोनों से कट ऑफ हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा घर से। तो इसका मतलब 375 तीनों एक साथ था, और वो 375 का जो बाप है वो सिर्फ 75 को कुछ दिया, मतलब अपना संपत्ति दिया। तो 3 ने क्या बोला कि भाई तू लोगों को दिया तो मुझे नहीं दिया, तो मुझको मतलब बेटा नहीं समझते, तो मैं निकल जाता हूँ। तो 375 से 3 निकल जाएगा, मतलब 3 माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, जिसके ऊपर बार है मतलब वो मतलब बहुत धनवान हो गया, ठीक है, बहुत मतलब रिच हो गया। 375 में से 75 सबसे ज्यादा रिच है, तो 75 के लिए क्या आएगा, 9 आएगा, और 3 जो है
उसके पास तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, शून्य, जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 378 से 3 जाएगा तो 372 बाई 990। तो जिसके ऊपर बार है, अगर 0.375 है 5 पूरा संख्या के ऊपर बार है तो डायरेक्ट आप 375 लिखेंगे, और उसके नीचे जिसके ऊपर बार है वो आप 99 पुट कर देंगे। ठीक है, जिसके ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर फिर से मैं और एक इसको ही लेता हूं एग्जांपल में, 0.375 सिर्फ 5 के ऊपर बार लिखता हूं तो क्या देगा, 375 माइनस 37 बाई किसके ऊपर क्या आएगा नीचे, सिर्फ एक के ऊपर बार है तो 9, एक ही आएगा 9, और बाकी दो संख्या के ऊपर जीरो बार नहीं है तो दोनों संख्या क्या देगा, 0 देगा। मतलब अभी 375 में से उनके बाप ने क्या किया, सिर्फ 5 को ही क्या दिया, संपत्ति दिया, बाकी दो को नहीं दिया, इसलिए 37 क्या करेगा, मैं चला जाऊंगा। वो लोग का भी तो आत्मसम्मान होता है ना, तो वो क्या करेगा, हम इसमें से चला जाएंगे। तो 375 माइनस 37 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 15 8 3 338 बटे 900। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, आशा करता हूँ। और भी एग्जांपल्स देते हैं, आप लोग देखिए, और 2-3 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग करके आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट है आप लोग प्लीज वो भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, 0.973 के ऊपर बार, तो ये क्या देगा, 973 माइनस, कौन कौन माइनस होगा, 97 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सिर्फ एक के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा और बाकी दो शून्य आएगा। ठीक है, अभी कितना होगा, ये 3 7 में से 1 हासिल है तो 13 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6, फिर यहाँ पे 8 रह जाएगा, 18 से 9 जाएगा तो 8, 18 से 8 9 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 8 896 बटे 896 होगा क्या, और 7 में से 3 मैंने 1 हासिल लिया ना, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 के 7 76 होगा। कहाँ गलती कर रहे हो, इसे छोटे छोटे गलती से देख के। ठीक है, फिर और 2-3 एग्जांपल्स होते हैं, 0.131, ठीक है, 0.131 के ऊपर बार लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 13, अगर पूरा संख्या के ऊपर बार है तो उसमें से माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरे संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसी संख्या पूरा टोटल संख्या से माइनस कर दो। मैंने जो आप लोगों को स्टोरी सुना है 3, वो उसके ऊपर आप ध्यान में रखिए, आप लोग करिए। ठीक है, तो 131 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या तो 2 9 आएगा, बट और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा 130 बटे 990। ठीक है तो इसे आने के बाद अगर फ्रैक्शंस में आपको मतलब काटा पीटा जा रहा है तो आप लोग काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 13/99 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, 2-3 एग्जांपल्स में आप लोगों को देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग 0 पॉइंट करके कमेंट सेक्शन बताइए। 0.876, 0.012 माइनस 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए। 3 और 2 देता हूँ, 0.047 7 के ऊपर बार, और एक देता हूँ आपको 0.123 के ऊपर बार। ये 5 सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया क्लास। सिर्फ आपको छोटे छोटे क्लिप्स में आपको मतलब ज़्यादा आउटपुट मतलब कंसेप्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
और कोई भी मतलब आपको सजेशंस होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने देखा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, प्योर और नॉन रिकरिंग, ठीक है, या फिर मिक्स रिकरिंग भी कह सकते हो, प्योर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा, ये एग्जाम्पल जो होता है वो आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आगे भी हम देखेंगे, और हम लोगों का और एक पार्ट रहेगा जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। क्या होता है कि आपकी जो शेयर होता है ना, आपके जो शेयर से मुझे वही जो आप लोग प्यार देते हैं उसी से मेरा जो मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो उस मोटिवेशन से मेरा और वीडियोस और डेप्थ पे बनाने के लिए और इच्छुक होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, तब जब भी मेरा वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।